अपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की सीरीज में हम लोग ब्रह्म समाज और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में चला था, आर्य समाज। आर्य समाज एक रिवाइवलिस्ट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था। एसआरएम लिखा है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चले हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो भारत में चले हैं, वो दो प्रकार के थे। एक थे रिवाइवलिस्ट और दूसरे थे रिफॉर्मिस्ट। तो रिवाइवलिस्ट माने जो पुरानी व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे उसमें कुछ चेंजेस के साथ, और रिफॉर्मिस्ट माने जो पुरानी व्यवस्था को पूर्ण रूप से छोड़ करके और एकदम से नई जो पश्चिमी पद्धति थी, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य, इनको रिस्टोर करना चाहते थे, आधुनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन तमाम चीज। तो आर्य समाज एक रिवाइवलिस्ट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था और ब्रह्म समाज एक रिफॉर्मिस्ट था। ये सारा मूवमेंट जब हम खत्म कर देंगे तो आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से रिफॉर्मिस्ट थे और कौन कौन से रिवाइवलिस्ट थे और उन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि एक रिवाइवलिस्ट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था, वांटेड टू रिवाइव इंडियाज पास्ट एंड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम वेदास। आर्य समाज को अपनी प्रेरणा भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों और भारतीय समाज की जो दुर्व्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए इनको लगा कि हमें अपने पास्ट की ओर लौटना चाहिए और हमें इसके लिए वेदों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि वेदों की व्यवस्था को पालन करने से वैदिक व्यवस्था में कहीं कोई कुरीति नहीं है। और हम लोग पढ़ चुके हैं वैदिक व्यवस्था, उस समय न जाति व्यवस्था थी, न धार्मिक भेदभाव था। ठीक है, तो उस व्यवस्था में लौट जाने की बात ये आर्य समाज करता है और भारतीय समाज को एक बार पुनः वैदिक सिद्धांतों के आधार पर संगठित करके जो व्यवस्था वैदिक समाज में थी उसी प्रकार के व्यवस्था भारत में लाना चाहता है और भारत के लोगों को यह यकीन दिलाना चाहता है कि भारत का जो पास्ट है वो एक गौरवशाली पास्ट रहा है और हमारे यहाँ के जो ज्ञान विज्ञान साहित्य थे वो अपने आप में परिपूर्ण है। हमें बाहर से कहीं कोई इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास्ट में इतना इंस्पिरेशन भरा पड़ा है कि हम उससे अपना विकास और अपना जो है मोक्ष का साधन कर सकते हैं। फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया, पहली बार गुजरात के राजकोट में, लेकिन वो अनऑफिशियल था। ऑफिशियली इन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी, लेकिन उसकी नींव राजकोट में पड़ चुकी थी। एंड लेटर, बाद में आर्य समाज के सिद्धांत क्या है, नियम क्या है, डॉक्ट्राइन्स क्या है, उसको लाहौर 1877 में डिक्लेयर किया गया और लाहौर को ही आर्य समाज का हेडक्वार्टर बनाया गया। ब्रह्म समाज का हेडक्वार्टर कलकत्ता था, इनका हेडक्वार्टर लाहौर था। फॉलोवर्स, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इसके जो फॉलोवर्स थे, लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद, महाराणा ऑफ उदयपुर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीडी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर एंड रिवोल्यूशनरीज। इसके अलावा भारत में जितने क्रांतिकारी आंदोलनकारी हुए हैं, जैसे भगत सिंह, लाला हरदयाल और चंद्रशेखर और इतने और भी जितने जो क्रांतिकारी हुए हैं भारत में, वो सारे क्रांतिकारियों को अपनी ज्यादातर प्रेरणा आर्य समाज से मिलती है। इसलिए उनके नाम लिखना यहां पर संभव नहीं है। आप समझ लीजिए, सारे क्रांतिकारियों को प्रेरणा आर्य समाज के सिद्धांतों से मिलती है, क्योंकि आर्य समाज पहला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने स्वराज की बात की, जिसने भारत से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की बात की है। और ब्रह्म समाज की तरह ये केवल धार्मिक क्षेत्र में इन्वॉल्व नहीं थे, ये राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों को विदेशी सत्ता से मुक्त होने की बात करते हैं। और आर्य समाज का सिद्धांत है कि अहिंसा निरपेक्ष नहीं होती, अहिंसा सापेक्ष होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती, रिलेटिव अहिंसा की बात करते हैं ये, रिलेटिव नॉन वायलेंस, यानी when there is no violence there will be no violence, when from one side there is violence the other side there should also be violence। तो चूंकि ये एक प्रकार से
निरपेक्ष रूप से हिंसा का समर्थन तो नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि यदि कहीं सामने हिंसा हो रही है तो उसको हिंसा से समाप्त करना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए जो ज्यादातर क्रांतिकारी थे उनको ये सिद्धांत और उनको यहां से काफी प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैसे प्रेरणा मिलती है। डॉक्ट्राइन्स, आर्य समाज का जो सिद्धांत है वो 10 पॉइंट का सिद्धांत है, जिसको कृष्ण बंतो विश्वरयम के नाम से जाना जाता है। कृष्ण बंतो विश्वर्यम क्या है ये? 10 पॉइंट्स डॉक्ट्राइन ऑफ आर्य समाज। देखते हैं आर्य समाज की वो 10 पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास एंड ओम इज द नेम ऑफ गॉड। इनफैलिबिलिटी का मतलब है अमोघ, वेद अंतिम सत्य है। देयर इज नो अदर ट्रूथ अपार्ट फ्रॉम द वेदास। वेदास आर कंप्लीट नॉलेज, नो नॉलेज आउटसाइड द वेदास। इनफैलिबिलिटी यानी हर क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, ईश्वर के क्षेत्र में, किसी भी मामले में वेदों में हर प्रश्न का उत्तर है। वेद अमोघ है, वेद के पास हर प्रश्न का उत्तर है, वेद संपूर्ण ज्ञान है, ऐसा आर्य समाज का विश्वास है। और जो ओम शब्द है वही अपने आप में ईश्वर है, इसलिए ओम को ये लोग बहुत मानते हैं। गॉड इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, ईश्वर ही ज्ञान का स्रोत है। गॉड इज फॉर्मलेस। ईश्वर कैसा है? ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई साकार नहीं है। ईश्वर ट्रुथ है, सत्य है, ऑल नोवर। ईश्वर संसार में सब कुछ जानने वाला है। ईश्वर ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर सब जगह उपस्थित है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान है, इमॉर्टल, अजर अमर है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का निर्माता है, और ओनली वर्शिपेबल यानी संसार में एकमात्र ईश्वर ही है जिसकी पूजा की जानी चाहिए। अर्थात ये एक प्रकार से अवतारवाद का खंडन करते हैं। ठीक है, कोई अवतार वगैरह नहीं होता इसमें कि ब्रह्म समाज के तुल्य है। लेकिन ब्रह्म समाज से डिफरेंट क्या है कि ब्रह्म समाज वेदों को अंतिम सत्ता नहीं मानते। आप कंपैरिजन भी करते चलिए, ब्रह्म समाज मानता है वेद अंतिम नहीं है, वेदों के अलावा भी हमारी रैशनैलिटी बहुत बड़ी चीज है। ये कहते हैं कोई रैशनैलिटी नहीं, वेद में जो लिखा है वही अंतिम सत्य है। ठीक है, वेदास आर बुक ऑफ ट्रू नॉलेज, सच्चे ज्ञान की किताब है वेद। एक्सेप्ट ट्रुथ एंड एबंडन अनट्रुथ। आर्य समाज के जो फॉलोवर्स हैं उनके लिए कहा गया है कि जो आर्य समाज को मानता है उसके लिए एक बहुत बड़ा नियम है कि हमेशा सत्य का पालन करो, असत्य को त्याग दो, चाहे सत्य के रास्ते में कितनी ही विघ्न बाधा क्यों ना आए। धर्म इज ड्यू कंसिडरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल ऑफ अस। धर्म क्या है? इनके हिसाब से धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब नहीं है। व्यक्ति को सही और गलत की पहचान होना ही धर्म है। सही और गलत की पहचान होने के बाद सही रास्ते को पकड़ लेना, गलत रास्ते को छोड़ देना, यही इंसान का धर्म है और यही हम में से हर मनुष्य का गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। वर्ल्ड्स वेल बीइंग, ये संसार के भले की कामना करते हैं। मटेरियल रूप से भी संसार का भला हो, यानी भौतिक रूप से भी संसार का भला हो, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी समाज के भले की बात, ये विश्व के भले की बात करते हैं, यानी इंटरनेशनलिज्म को मानते हैं। अपलिफ्ट द अदर्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वनसेल्फ, अपने आप का उद्धार करने के लिए दूसरों का उद्धार करना जरूरी है, अपनी मदद करने के लिए दूसरे की मदद करना जरूरी है। फादरहुड विद गॉड, ईश्वर के साथ पिता पुत्र का संबंध। ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं, और मनुष्यों के साथ भाईचारे का संबंध। हमारे सारे मनुष्य हमारे आपस में भाई हैं, यानी इस प्रकार से ये एक प्रकार से यूनिवर्सैलिटी ऑफ ऑल रिलीजन और यूनिवर्सैलिटी ऑफ ऑल द मैन की बात करते हैं कि दुनिया के सभी लोग हमारे भाई बहन हैं, हमारे अपने हैं, और दुनिया में सभी ईश्वर हमारे हैं, लेकिन ईश्वर के साथ हमारा संबंध पिता पुत्र के समान होना चाहिए। तो 9वां पॉइंट। और 10वां पॉइंट, वर्ण सिस्टम को ये मानते हैं, लेकिन वर्ण सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन कर्मा, नॉट बेस्ड ऑन वर्क, वही जो वैदिक काल में चलती थी। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था तो होनी चाहिए समाज में, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, लेकिन ये कर्म के आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। तो ये 10 पॉइंट मेन डॉक्ट्राइन है आर्य समाज का। इसके अलावा आर्य समाज और किन किन चीजों को सपोर्ट करता है और किन किन चीजों को अपोज करता है, सामाजिक धार्मिक सुधार के मामले में देखते हैं।
एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, महिलाओं की सशक्तिकरण का ये समर्थन करते हैं। वेस्टर्न साइंस एंड एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर को ये नहीं मानते। ब्रह्म समाज वाले पूरे वेस्टर्नाइजेशन को मानते हैं, माने उसमें वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न लाइफस्टाइल सब कुछ शामिल है। वेस्टर्न स्टाइल का शासन पद्धति सब कुछ उसमें शामिल है। ये केवल वेस्टर्न साइंस और एजुकेशन को मानते हैं, यानी पश्चिमी शिक्षा से इनको कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सोच से दिक्कत है। वेदास, वेदों को बहुत ज्यादा मानते हैं और आर्य समाज का नारा है बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। हिंदुनाइजेशन, हिंदुनाइजेशन का मतलब क्या है? आर्य समाज का यह मानना है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के प्रभाव से वे लोग जो ओरिजिनली हिंदू थे लेकिन बाद में वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में यानी दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो गए, उनको वापस हिंदू धर्म में आना चाहिए। यह है उनका हिंदुनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, हिंदूकरण, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको शुद्धि आंदोलन कहा गया था, प्यूरिफिकेशन मूवमेंट। शुद्धि आंदोलन क्या था कि जो लोग क्रिश्चियन और इस्लाम को स्वीकार कर लिए थे, जो ओरिजिनली हिंदू थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाया जाए, ठीक, और उनको शुद्धिकरण करने के लिए गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता था, ठीक है। उनका मुंडन वगैरह करते थे, गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता था, इसको कहा जाता था शुद्धिकरण, और इसके लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की स्थापना ही की गई थी अनार्यों को आर्य बनाने में, ठीक है। इनका कहना था कि हिंदी को भारत में नेशनल लैंग्वेज एनएल, हिंदी को भारत में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए, और काऊ को नेशनल प्रॉस्पेरिटी, राष्ट्रीय संपन्नता का संकेत मानना चाहिए काऊ को, ठीक, क्योंकि वैदिक काल में काऊ का बड़ा इंपॉर्टेंस था, ठीक है। तो ये इनकी मान्यताएं हैं। ये किसका किसका अपोज करते हैं? चाइल्ड मैरिज का अपोज करते हैं। इन्होंने बाल विवाह को खत्म करके जो मेल कैंडिडेट हैं बॉयज, उनके लिए मिनिमम एज मैरिज की 25 साल और लड़कियों के लिए 16 साल तय करने की बात कही थी। आइडॉल वर्शिप को ये नहीं मानते, रिचुअल्स को, कर्मकांड को, वही लोग वैदिक काल में जो पूरी व्यवस्था थी उसको मानते। तो वैदिक काल में कहीं कोई आइडॉल वर्शिप नहीं था, कर्मकांड नहीं था, पुरोहितवाद नहीं था, तीर्थ यात्रा का वर्णन नहीं था, कन्वर्जन नहीं था। तो जो वैदिक काल की व्यवस्था है, और वैदिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं, उन व्यवस्थाओं को मानते हैं। उत्तर वैदिक काल से हिंदू धर्म में जो पतन शुरू हुआ है, ये उसको नहीं मानते, ठीक है। तो ये इनको मानते हैं। तो इनके लिए वेद अंतिम सत्य हैं। ये पुराणों को, उपनिषदों को और भी बाकी जो ग्रंथ हैं उनको महत्व नहीं देते। ब्राह्मण ग्रंथ को, संहिताओं को, स्मृतिज को ये महत्व नहीं देते, ठीक है। तो ये कन्वर्जन, धर्म के में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन का भी ये विरोध करते हैं। तो ये था आर्य समाज, उसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। अब हम देखते हैं आर्य समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसमें हम लोग दो महत्वपूर्ण व्यक्ति को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है दयानंद सरस्वती। 1824 से 1883 तक इनका पूरा जीवन काल रहा है। 1824 में गुजरात के मोरबी नामक जगह पर, जो कि काठियावाड़ पेनिनसुला पर लोकेटेड है, एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। ये वेद पाठी ब्राह्मण परिवार था इनका ऑलरेडी, और ये सामवेद, वेद के सामवेद ब्राह्मण वाले से बिलोंग करते थे। इनका असली नाम था मूल शंकर तिवारी, तिवारी परिवार के थे, मूल शंकर तिवारी था, ठीक है। और 15 साल की उम्र में ही इन्होंने विचार कर लिया था कि मुझे गृहस्थ जीवन नहीं जीना है, शादी विवाह नहीं करना है, और 15 साल की उम्र में ही ये सन्यासी हो गए थे। और 17-18 साल की उम्र में जब इनके घर वालों ने इनको फोर्स किया शादी ब्याह करने के लिए, तो ये यहां से भाग गए, और लगभग 15 से 20 साल ये सत्य की खोज करते रहे, जंगलों में भटकते रहे, बनारस आए, मथुरा आए, ज्ञानी लोगों से ज्ञान प्राप्त किया। और इसी दौरान मथुरा में स्वामी बिरजानंद दांडिन, पूरा नाम था उनका, दांडिन शब्द और लगेगा उसमें, दंडी स्वामी थे। दंडी स्वामी किसको बोलते हैं? जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपने हाथ में एक डंडा रखता है बड़ा सा। ऐसे जो ऋषि मुनि होते हैं उनको दंडी स्वामी कहते हैं। तो स्वामी बिरजानंद एक ब्रह्मचारी दंडी स्वामी थे, तो इनके नाम में लग गया था स्वामी बिरजानंद दांडिन। ये एक ब्लाइंड सेंट ऑफ मथुरा, मथुरा के महाज्ञानी किंतु आंखों से अंधे संत थे ये। इनके चेला बन गए थे दयानंद सरस्वती, अर्थात स्वामी बिरजानंद के गुरु थे। और इन्हीं से ही इन्होंने वेदों को पढ़ा, समझा और वेदों के महत्व और मर्म को जाना, ठीक है। तो भले ही स्वामी बिरजानंद थे, लेकिन इनको
असीम ज्ञान था वेदों का, उपनिषदों का। ठीक है, जैसे वर्तमान में मथुरा में एक स्वामी है रामभद्राचार्य, वो भी अंधे हैं, लेकिन उनको सारे वेदों का, गीता का, रामचरितमानस का बहुत ज्यादा ज्ञान है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का केस जब चल रहा था तो वही जो अंधे व्यक्ति हैं स्वामी रामभद्राचार्य, उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए थे और जज के साथ उन्होंने वाद विवाद भी किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से अंधे होने का मतलब ये नहीं कि ज्ञान विज्ञान आपके पास ना है। ठीक है, बुक्स, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई किताबें लिखी हैं, 20-25 किताबें लिखी, उनमें से 5 महत्वपूर्ण किताब हम लोग देखेंगे। पहले नंबर का किताब है सत्यार्थ प्रकाश, 1877 में लिखा गया। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि इन्होंने ज्यादातर किताबें हिंदी में लिखी, क्योंकि ये हिंदी को प्रमोट करना चाहते थे, हिंदी से इनका असीम प्रेम था और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। तो सत्यार्थ प्रकाश में चारों वेदों का निचोड़ है और हिंदी में ये बड़ा महान काम दयानंद सरस्वती ने किया, क्योंकि वेद बहुत ही गूढ़ संस्कृत भाषा में, क्लासिकल संस्कृत भाषा में लिखे गए, जिसको साधारण संस्कृत जानने वाला व्यक्ति भी नहीं जान पाता। इसलिए वेदों की पहुंच प्रकांड पंडितों तक सीमित थी और वो उसकी जैसी चाहे वैसी व्याख्या कर देते थे। तो जो काम रामचरितमानस के लिए यानी रामायण के लिए तुलसीदास ने किया, रामायण जो कि एक क्लिष्ट संस्कृत भाषा में लिखी है, उसको अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिख करके रामायण को घर घर पहुंचा दिया। उसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का हिंदी में ट्रांसलेशन करके, जिसका नाम उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश रखा, वेदों को घर घर पहुंचा दिया। और अब वेद क्या है, वेदों में क्या लिखा है, उसको व्यक्ति अब आसानी से अपनी हिंदी भाषा में पढ़ करके समझ सकते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश 1877 में आई, हिंदी भाषा में लिखी गई किताब है। इसको बाइबल ऑफ आर्य समाज कहा जाता है। आर्य समाज का ये बाइबल सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और आज भी जो सनातनी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सत्यार्थ प्रकाश को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण किताब है सत्यार्थ भूमिका, तीसरी है संस्कार विधि, चौथे में है ऋग्वेद विभाष्य भूमिका। ये 4 महत्वपूर्ण किताब। इसके अलावा 5वीं किताब है जो उन्होंने अंग्रेजी में लिखी, वैल्यू ऑफ वैल्यूज, मूल्य का मूल्य। ठीक है, तो समझते हैं इन सब चीजों को आगे। तो इनमें से ये जो 4 किताब है ये हिंदी में अवेलेबल है। ठीक है, मतलब हिंदी में ही ओरिजिनली छपी थी। अगली बात हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ही एस्टैब्लिश्ड गुरुकुल एट हरिद्वार। इन्होंने हरिद्वार में बच्चों को वेद का ज्ञान विज्ञान देने के लिए गुरुकुल की स्थापना की। एन परोपकारिणी सभा एट अजमेर, और अजमेर में एक सभा की स्थापना की जिसको परोपकारिणी सभा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। फर्स्ट टू गिव कॉल ऑफ स्वराज, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज का बात भारत में किया और इन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है, अर्थात स्वराज होना चाहिए भारत भारतीयों के लिए। इसका मतलब विदेशी शासन का विरोध करने वाले ये पहले सामाजिक सुधार आंदोलनकारी थे। ठीक है, बाद में इनके स्वराज की संकल्पना को और भारत भारतीयों के लिए इस विचार को लाला लाजपत राय, या ये मैंने तिलक लिख दिया है, लाला लाजपत राय ने उनके इस विचार को आगे बढ़ाया है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने भी जो स्टेटमेंट दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो सब यही से इंस्पायर होकर के उन्होंने काम किया है। मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के रचयिता थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऐसा 2 व्यक्ति लोगों ने कहा है, एक तो भारत के राष्ट्रपति और बहुत बड़े दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे अरविंदो घोष। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत का निर्माता की संज्ञा दी है। बिलीव्ड इन, स्वामी दयानंद सरस्वती खुद कितनी चीजों में मानते थे, मोनोथीज, एक ईश्वरवाद में। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो ओरिजिनल हिंदुइज्म है वैदिक काल तक वो खुद एक ईश्वरवादी था, बहु ईश्वरवादी हिंदुइज्म नहीं था। इसलिए ये एक ईश्वरवाद को मानते हैं। ट्रिनिटी, ये मानते हैं कि संसार की रचना 3 चीजों से मिलकर के हुई है, एक है ईश्वर, दूसरी है सोल और तीसरा है नेचर, यानी ईश्वर, जीव और प्रकृति। ठीक, ये सांख्य धर्म की तरह बात करते हैं। सांख्य धर्म कहता है संसार की रचना 2 चीजों से हुई है, प्रकृति और पुरुष। ये कहते हैं संसार की रचना 3 चीजों से हुई है। उनके तीनों चीजों के समूह को कहा जाता है त्रिपद हिंदी में, और ट्रिनिटी अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, और ये तीनों चीजें ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये जो तीनों चीजें हैं ये इमॉर्टल और इटर्नल है। इमॉर्टल माने अजर अमर है,
इटर्नल माने शाश्वत है, ये सदैव थे और सदैव रहेंगे। ठीक है, तो ये इनका विचार है। अब इसको कंपेयर करना है आपको सांख्य फिलॉसफी के साथ। सांख्य फिलॉसफी में और दयानंद सरस्वती के विचार में क्या अंतर है? पहला अंतर तो यह है कि सांख्य फिलॉसफी कहता है दो चीजों से संसार बना है, ये कहते हैं तीन चीजों से बना है। सांख्य फिलॉसफी कहता है कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, प्रकृति पुरुष मिलते हैं, अपने आप संसार बनता और बिगड़ता रहता है। ठीक, ये लेकिन ये ईश्वर को मानते हैं, तो यहां पर एक अंतर है। तीसरी बात यह है कि सांख्य फिलॉसफी भी कहता है ब्रह्मांड कई बार बनता है, कई बार बिगड़ता है। प्रकृति और पुरुष के मिलने से ही संसार बनता है, लेकिन उनके अत्यधिक मिलन से संसार बर्बाद हो जाता है, माने संसार का विनाश हो जाता है। ऐसा ये भी मानते हैं। ठीक है, तो सांख्य फिलॉसफी के साथ इनका बड़ा लेना देना है। रिजेक्टेड मायावाद ऑफ शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अद्वैतवाद का सिद्धांत था शंकर का, उसमें जो माया का संकल्पना है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब माया है, उस विचार को इन्होंने रिजेक्ट किया है। यूनिवर्स कंटिन्यू क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, वही बताया सांख्य फिलॉसफी की तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बार नहीं हुई है। कुछ लोग मानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बार हो गई है और एक बार जब ये विनाश हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन दयानंद सरस्वती का मानना है सांख्य फिलॉसफी की तरह कि ब्रह्मांड बनता बिगड़ता रहता है और जो बनाने बिगाड़ने वाले को ईश्वर कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड इंडियंस इंडिया एज आर्यवर्त, इन्होंने भारत को आर्यवर्त कहा। इस्टैब्लिश गौ रक्षणी सभा, गायों की रक्षा के लिए इन्होंने भारत में जगह जगह पर गौ रक्षणी सभा नामक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया। और ये सन्यासी तो थे, लेकिन ये शारीरिक बल पर बहुत ज्यादा महत्व देते थे। ये खुद बहुत हृष्ट-पुष्ट थे। ठीक है, हरकुलिस की तरह हृष्ट-पुष्ट। तो ये मानते थे शरीर योग, फिर उसके बाद जब शरीर योग की साधना हो जाए, माने सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट बनाओ, उसके बाद विज्ञान योग। विज्ञान योग का मतलब है इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति करो, और जब इन दोनों की प्राप्ति हो जाए तब आत्मयोग की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले शरीर योग, विज्ञान योग और आत्मयोग। शरीर योग का मतलब है शरीर को हृष्ट-पुष्ट स्वस्थ बनाओ, विज्ञान योग का मतलब है ज्ञान विज्ञान की प्राप्त करो, और आत्मयोग का मतलब है आत्मा के उद्धार के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। पॉलिटिकल आइडियाज, ब्रह्म समाज ने पॉलिटिकल क्षेत्र में कोई आइडिया नहीं दिया। वो दो तीन बातें मैंने लिखाई हैं, वो जबरदस्ती की बातें हैं। ठीक है, लेकिन आर्य समाज ने और दयानंद सरस्वती ने राजनीति के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए हैं, और उनके विचार से हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुआ है। इनका विचार था कि इंडियन मिसफॉर्च्यून इज ड्यू टू वीकनेसेस ऑफ इंडियन कैरेक्टर। भारत में जो दुर्भाग्य है, भारत का जो दुर्भाग्य है, भारत में गरीबी है, भारत में जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हैं, हद लेवल की गरीबी है, अज्ञानता है, इन सब का कारण है भारत के चरित्र की दुर्बलता। भारत के चरित्र में दुर्बलता आ गई, जबकि भारत के चरित्र में दुर्बलता कभी नहीं था। वैदिक काल की लोग बात करते हैं, वैदिक काल में हर व्यक्ति चारित्रिक रूप से बाई कैरेक्टर बड़ा मजबूत था। अब आज कौन कौन सी दुर्बलता आ गई है भारतीय लोगों के चरित्र में? न्यूट्रलिटी, उदासीन हो गए, कंधे उचकाने वाली बात, कुछ भी हो रहा हमें क्या करना, उदासीन है। हमारे देश में, समाज में, विश्व में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, न्यूट्रल है। भ्रष्टाचार हो रहा है, होने दो, हमें क्या करना, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये तमाम उदासीन था। डिटरमिनिज्म, डिटरमिनिज्म माने भाग्यवादी बन गए हैं हम कर्मवादी नहीं है, हम परिश्रम करना नहीं जानते, हम जूझना नहीं जानते, हम जुझारू नहीं है, भविष्य भाग्यवादी बन गए हैं हम लोग। ठीक है, होपलेसनेस, हमारे अंदर निराशा कूट कूट करके भर गई है, हमारे अंदर आशा का संचार करने वाला नहीं है। जो भाग्यवादी होता है वो निराशावादी भी होता है। ठीक है, इसके अलावा भी जो हमारे अंदर गरीबी आ गई है, हम अपनी परिस्थिति को बदलना नहीं चाहते, भ्रष्टाचार आ गया है, ये तमाम प्रकार की कुरीतियां हमारे चरित्रों में आ गई है, और यही पूरे भारत के दुर्भाग्य का कारण है। अर्थात यदि भारत को सुदृढ़ बनाना है तो सबसे पहले भारतीय लोगों के चरित्र को ठीक करना पड़ेगा, उनके अंदर की उदासीनता को खत्म करना पड़ेगा, उनके अंदर की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए आर्य समाज वेदों का सहारा लेते हैं, और वेदों के माध्यम से व्यक्ति की आत्मा को ताकतवर बना सके। वो कहते हैं ना, पहले शरीर योग, शरीर को ताकतवर बनाओ, फिर ज्ञान विज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाओ।
और जब ये तीनों कर लोगे तो हमारे चरित्र की दुर्बलता अपने आप खत्म हो जाएगी, हमारी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी, हमारा आलस्य, हमारा लोभ, हमारा काम, हमारी जितनी नेगेटिव चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। और जब ये खत्म हो जाएंगी तभी हमारे भारत के भाग्य का उदय होगा, तभी हम विदेशी सत्ता से लड़ करके और क्रांति कर सकते हैं, अपने भारत को फिर से एक बार वैदिक काल की तरह संपन्न कुरीतियों से मुक्त बना सकते हैं। सुशासन, इनका एक स्टेटमेंट है, सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन, सुशासन, नो मैटर हाउ बेटर इट इज, सुशासन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अच्छा है, इज ऑलवेज इंफीरियर देन स्वशासन। अर्थात यहां पर ये विदेशी जो हमारे ऊपर जो विदेशी शासन है उसकी बुराई करते हैं। इनका कहना है कि हमारे ऊपर यदि कोई दूसरा व्यक्ति शासन करे, वो कितना भी अच्छा शासन करे, वहां लॉ हो, न्याय हो, पुलिस हो, मिलिट्री हो, संपन्नता हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी सुशासन कभी भी स्वशासन का स्थान नहीं ले सकती। स्वशासन माने हम अपने ऊपर खुद शासन करें, भले ही हमारे अंदर गरीबी हो, बेरोजगारी हो, पिछड़ापन हो, वो बेहतर है बनिस्बत हम बहुत आगे बढ़ जाएं, लेकिन शासन हमारे ऊपर दूसरे का हो, ये गलत है। ठीक है, तो सुशासन दूसरों के द्वारा यदि हमारे ऊपर किया जाए तो वो गलत है, लेकिन सुशासन चाहे वो कितना ही बेकार हो वही बेहतर है। ठीक, इसी बात को, इसी भावना को स्वराज कहेंगे। स्वराज माने हमारा अपना खुद का शासन, स्वशासन। ठीक है, इनलाइटेंड। अच्छा, इसके अलावा ये राजनीति के क्षेत्र में डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते, ये इनलाइटेंड मोनार्की की बात करते हैं, प्लेटो की तरह। जैसे प्लेटो ने कहा है कि राजतंत्र होना चाहिए लेकिन राजा दार्शनिक हो। दार्शनिक राजा माने पढ़ा लिखा जानकार राजा होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहने वाला राजा होना चाहिए। राजा का अपना कोई परिवार नहीं होगा, उसकी कोई पत्नी, उसके कोई बच्चे नहीं होंगे। इसी प्रकार स्वामी दयानंद भी मानते हैं कि राजतंत्र बेहतर शासन व्यवस्था है, लेकिन राजतंत्र इनलाइटेड, प्रबुद्ध राजतंत्र होना चाहिए, जिसमें राजा, उसके मंत्री, उसके कार्य करने वाले लोग नियम कानून से बंधे हो, जनता का शोषण ना करते हो, जनता के मन की स्थिति को समझ करके जो कौटिल्य ने और मनु ने राजा के कुछ नियम बताए हैं, राजा के मंत्रियों के कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए राजतंत्र ही होना चाहिए। लेकिन ठीक है, और स्वराज, स्वराज माने राजतंत्र के भीतर भी व्यक्ति के का शोषण नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को अपनी शरीर योग, विज्ञान योग और आत्मयोग को डेवलप करने का भरपूर अवसर और साधन मिलना चाहिए। रिलेटिव अहिंसा, उनकी राजनीतिक व्यवस्था में निरपेक्ष अहिंसा की बात नहीं है, रिलेटिव अहिंसा, यानी अगर जब तक हिंसा नहीं होगी हम भी हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हिंसा होगी तो हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया जाएगा, ऐसा ये मानते हैं। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, गांव को मजबूत बनाना है, गांव प्रशासन की ये वकालत करते हैं। सुपीरियरिटी ऑफ नेचुरल लॉ, और प्राकृतिक नियमों की सर्वोच्चता होगी, प्राकृतिक नियम का कोई पालन, सब कोई पालन करेंगे, कोई उसका उल्लंघन नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आज हम प्राकृतिक नियमों से दूर हट गए हैं, प्रकृति को खंड खंड कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, नदियों का दिशा मोड़ रहे हैं, बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, और इन्हीं के कारण तमाम प्रकार की समस्याएं आज हमारे सामने दिखाई दे रही है। ठीक, ये दयानंद सरस्वती कुछ महत्वपूर्ण विचार थे। एक दो बातें और हम लोग देखते हैं नोट्स में। ही क्रिटिकली एनालाइज्ड ऑल रिलीजन्स, इन्होंने सभी धर्मों की बुराइयां की, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, फलाना ढिकाना, सारे धर्म की इन्होंने बुराइयां की। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग इनसे नाराज भी थे, इनको कई बार जान से मारने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये हिंदू धर्म की भी बुराई करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं, आप हिंदू धर्म में चाइल्ड मैरिज की बुराई करते हैं, सती प्रथा की बुराई करते हैं, ठीक है, और तीर्थ यात्रा की बुराई करते हैं, बहुत सारी चीजों की बुराई हिंदू धर्म में भी करते हैं। तो लगभग सभी धर्मों का विरोध किया है इन्होंने, और हिंदू धर्म को शुद्धिकरण करने की बात की है। लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को जब इन्होंने बुराई किया, क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की, तो वो लोग क्रोधित हो गए और इनको कई बार मारने की कोशिश की गई है जहर दे करके। एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति ने, ये गंगा किनारे बैठे योग कर रहे थे, तो दो तीन मुस्लिम युवक आए, उनको उठा करके गंगा नदी में फेंक दिया। ठीक है, और ये प्राणायाम माने सांस रोकने की क्रिया में बड़े पक्के व्यक्ति थे, इसलिए इनको प्राणायाम, हठ योग, ऐसे कई योग क्रिया आती थी जिसके कारण इनकी जान हर बार बच जाती थी। ठीक है, अल्टीमेटली ये एक बार जो जोधपुर के राजा थे, राजा जसवंत सिंह द्वितीय, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने राज्य में बुलाया
अपने महल में उनको रहने का स्थान दिया और जसवंत सिंह की इच्छा थी कि हम भी इनसे दीक्षा लेंगे, हम इनके चेला बनेंगे। उसी समय वहां पर उनकी एक नर्तकी आ जाती है, तो राजा से कहकर के स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि नर्तकी वगैरह ये सब व्यक्ति को भौतिकवादी बनाते हैं और नृत्य भोग विलास इन सब से दूर रहना चाहिए, इसलिए इस नर्तकी को अपने दरबार से निकाल दो। तो नर्तकी को दरबार से निकाल दिया जाता है। शायद उस नर्तकी का नाम रहता है नन्ही जान, उस नर्तकी का नाम, डांसर का नाम नन्ही जान। तो उसको दरबार से निकाल दिया जाता है। वो नन्ही जान का दिमाग खराब हो जाता है कि मेरी रोजी रोटी छीन ली इन्होंने। तो वो उनके जो रसोइया होते हैं राजा साहब के, उन रसोइये के साथ मिलकर के षड्यंत्र करते हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती के दूध में कांच के बारीक टुकड़े मिलाकर के उनको दे दिया जाता है। जब रात में वो दूध पीते हैं तो थोड़ी देर बाद उनको वॉमिटिंग वगैरह होने लगती है, खून निकलने लगता है, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। जब उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो रसोइया अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि स्वामी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे आप माफ कर दीजिए। तो स्वामी जी उसको कुछ पैसा देके बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि राजा को पता चलेगा वो तुम्हें मरवा डालेंगे। उसको भगा देते हैं। बाद में डॉक्टर वगैरह आते हैं, उनका इलाज करते हैं जोधपुर में। कुछ थोड़ा मोड़ा स्थिति सुधरती है, फिर उनको बोलते हैं माउंट आबू भेज दो, वहां पर कुछ ताजा हवा मिलेगी, वहां शायद कुछ ठीक हो जाए। तो माउंट आबू उनको भेज दिया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो बचते नहीं है, उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कई षड्यंत्र का सामना इनको करना पड़ा है। कोई भी व्यक्ति महान ऐसे नहीं बनता, ठीक है। एक बार इन्होंने बनारस में 50,000 लोगों की भीड़ लगी हुई थी और 37 इंटेलेक्चुअल एक तरफ और ये एक तरफ, और इन्होंने वेदों पर क्वेश्चन आंसर किया था कि जब ये कहते थे ना कि वेद ही अंतिम सत्य है, तो कई लोग नहीं मानते थे, बोले वेद बकवास है, ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने कहा चलो तुम प्रश्न करो, जो भी तुम्हारे मन में आए मैं उसका उत्तर दूंगा वेदों का प्रमाण के साथ। और अल्टीमेटली इनकी विजय हुई थी, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ती, कोई महान ऐसे नहीं बन जाता, ठीक है, कि बस पगड़ी बांध के खड़े हो गए, एक विचार दिया और एक बड़े संत बन गए, बड़े महात्मा बन गए, या बड़े एक समाज सुधारक बन गए। समाज ऐसे ही आपको स्वीकार नहीं करेगा, आपकी कदम कदम पर परीक्षा लेगा, आपके विरोधी आपको मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तमाम कोशिशों इनको झेलना पड़ता, ठीक है। ही कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी एज अ फ्रॉड। ये जो ज्योतिष शास्त्र है, खगोल विद्या और ज्योतिष शास्त्र, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमी को मानते हैं। एस्ट्रोनॉमी यानी स्टडी ऑफ स्टार्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज, इसको मानते हैं, क्योंकि भारत में आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, ये सब खगोलविद थे, ये ज्योतिषाचार्य नहीं थे। ज्योतिषाचार्य माने आपका हाथ देख करके आपका शनि बिगड़ा, राहु बिगड़ा, केतु बिगड़ा, आपको फलाने की शांति करनी चाहिए, तमाम इन चीजों को ये नहीं मानते, ठीक है। तो ये भी एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी, तो ये एस्ट्रोनॉमी को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते। एस्ट्रोलॉजी को फ्रॉड कहते हैं, ठीक है। लोगों को सावधान करते हैं कि जादू टोना झाड़ फूंक ज्योतिष इन सब चीजों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। वेदों में इस प्रकार का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है। मास्टर ऑफ हठ योग, ये योग को बड़ा महत्व देते थे और ये हठ योग के बड़े मास्टर थे, जिसके कारण इनको कई बार जहर दिया गया, लेकिन अब ये हठ योग के कारण ये बच गए। प्राणायाम जानते थे, पानी में फेंक दिया गया, बच गए, ठीक है। अल्टीमेटली डाइड एट राजस्थान अंडर असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी एट जोधपुर, ये कहानी मैं आपको सुनाती हूं, ठीक है। ठीक यही राजस्थान में हर साल आर्य समाज वाले अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, 2 दिन का वो फेस्टिवल होता है, उसको बोलते हैं ऋषि बोध उत्सव, ठीक। ये महाशिवरात्रि के समय इसको मनाया जाता है, ठीक है। आर्य समाज द्वारा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जगह जगह पर खोले गए। अब इस पे आर्य समाज का भी विघटन हो जाता है 2 धड़ों में, क्योंकि आर्य समाज में बाद में एक और व्यक्ति आते हैं स्वामी श्रद्धानंद, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें यह विवाद होता है कि आर्य समाज द्वारा संस्कृत को ज्यादा महत्व दिया जाए और उसके लिए गुरुकुल स्टाइल का शिक्षा दीक्षा किया जाए, या आधुनिक स्कूल बना करके संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। तो इसमें 2 मत थे। कुछ लोग कहते थे कि हम ऐसे स्कूल खोलेंगे जहां पर भारतीय शिक्षा और विदेशी शिक्षा साथ साथ दी जाएगी, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद का मानना था कि हम ऐसी स्कूल खोलेंगे जिसको हम गुरुकुल कहेंगे, जहां पर संस्कृत की शिक्षा सबसे ज्यादा दी जाएगी, हमारी जो वैदिक शिक्षा है वो सबसे ज्यादा दी जाएगी। इसी बात पर आर्य समाज 2 भागों में आगे चलकर के 1892 में बढ़ जाएगा, ठीक। तो जो लोग गुरुकुल का समर्थन करते हैं वो फिर गुरुकुल स्थापित करेंगे, और जो लोग
विदेशी शिक्षा का समर्थन करते हैं, वो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोलेंगे और आज भी उसको डीएवी स्कूल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून में बहुत फेमस डीएवी स्कूल्स है। ठीक है, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बहुत जगह डीएवी स्कूल आज भी चलते हैं। तो ये डीएवी स्कूल आर्य समाज द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैनी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन इत्यादि आज दयानंद सरस्वती के नाम पर रखे गए हैं। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कई जगह पर इनके नाम से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इत्यादि खोले गए हैं। दयानंद सरस्वती के कुछ महत्वपूर्ण कथन है, वो हम लोग समझ लेते हैं। A value is valuable when the value of value is valuable oneself। किसी भी मूल्य, मूल्य किसको कहते हैं? कोई भी विचार, कोई भी बात, कोई भी कथन जिसका कोई जीवन में महत्व हो, उसको कहते हैं वैल्यू। जैसे सच बोलना, चोरी नहीं करना, माता पिता की सेवा करना, विद्या अध्ययन करना, इन सब का महत्व है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका महत्व हो, उसको वैल्यू कहते हैं, उसको मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू तभी वैल्यूएबल है जब उस वैल्यू में खुद भी वैल्यू होनी चाहिए। अर्थात सत्य तभी वैल्यू है जब सत्य अपने आप में वैल्यूएबल हो। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट उनका है। दूसरा, द टंग शुड एक्सप्रेस व्हाट इज इन हार्ट। जीव को, हमारी जीव को वही कहना चाहिए जो हमारे हृदय में है। आज के लोग इस कथन को बिल्कुल नहीं मानते। मन में कुछ है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। कोहेरेंसी नहीं है तीनों चीजों में। ये कहते हैं हमारी जीभ को ऐसी आदत होनी चाहिए कि वो वही बोले जो हमारी आत्मा में है, हमारे हृदय में है। यानी ये छल और दिखावा का विरोध करते हैं। इन लाइफ लॉस इज इनएविटेबल। हर आदमी को जीवन में समझना चाहिए कि जीवन में जो मृत्यु है वो अकाट्य है। मृत्यु एक दिन आनी ही आनी है, वो इनएविटेबल है, अपरिहार्य है, उससे बचा नहीं जा सकता। इसलिए मृत्यु को याद रखो। जब हम मृत्यु को याद रखेंगे तो हम अपने कुरीतियों से, कुविचारों से बचे रहेंगे। इनोसेंट प्लेजर्स आर गॉट बाय virtue as well as earned wealth, well earned wealth। यानी सच्ची खुशी, इनोसेंट प्लेजर, सच्ची जो सुख है, सच्चा सुख, वो कब मिलता है? जब व्यक्ति के अंदर सद्गुण हो और उसने सही रास्ते से धन कमाया हो, तभी सच्चा सुख मिलता है। What is crucial in dealing with loss is not to lose lesson। हमें जीवन में विभिन्न प्रकार की क्षति और नुकसान होते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस नुकसान से जो लेसन हमें मिला है, उस लेसन को सीखते रहना चाहिए। इसी से हमारा जीवन आगे चल करके सफल होगा। हमारे साथ होता क्या है? नुकसान हो जाता है, हम सोचते नहीं हमें नुकसान क्या हुआ और उस नुकसान ने हमें क्या लेसन सिखाया है। ठीक है, गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड बेस्ट विल कम बैक टू यू। आपके अंदर जितनी अच्छाई है, आप जितना बेहतर से बेहतर इस संसार को दे सकते हैं, आप उतना बेहतर दीजिए। बदले में संसार भी आपको बेहतर चीजें लौटाएगा। ठीक है, तो अच्छा करो, अच्छा आपके पास वापस आएगा। ठीक, अगला, लक इज ऑल्सो अर्न। ये लर्न लिख दिया है। लक इज ऑल्सो अर्न नॉट इम्पोज्ड। ये कहते हैं भाग्य जो है ये भी कमाया जाता है, इंपोज नहीं किया जाता। ठीक, देयर इज नो अनअर्न्ड ग्रेस। जब तक आप कुछ कमाएंगे नहीं, अर्जित नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, आपको भाग्य के रूप में कुछ नहीं मिलने वाला। जिसको हम भाग्य कहते हैं वो कभी ना कभी हमारे अच्छे कामों का फल है, और जिसे हम दुर्भाग्य कहते हैं वो भी कभी ना कभी हमारे बुरे कामों का फल होता है। तो भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती, भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भाग्य हमारे कभी ना कभी अच्छे कर्मों का रिटर्न है। तो कभी ना कभी हमने कोई अच्छा कर्म करके कोई चीज कमाया था, वही कभी कभी हमें भाग्य के रूप में मिलता है। तो भाग्य आता नहीं है अपने आप, उसको भी कमाया जाता है। भाग्यवादी होने से बचना है, कर्मवादी होना है। इट इज नॉट रॉन्ग टू बी एज इग्नोरेंट, इट इज एन एरर टू कंटिन्यू टू बी एन इग्नोरेंट। अज्ञानी होना बुरा नहीं है, लेकिन अज्ञानता को बनाए रखना बुरी चीज होती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। स्वामी श्रद्धानंद 1856 से 1926 तक रहे, और ये भी
आर्य समाज के एक बड़े महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे और स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद दूसरे नंबर पे स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के कार्यकर्ता थे। ऑल्सो नोन एज महात्मा मुंशीराम बिज, इनका एक नाम था महात्मा मुंशीराम बिज। नाम तो मुंशीराम बिज था लेकिन इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। किसने दी है ये नहीं मालूम, लेकिन महात्मा की उपाधि इनको दी गई है। ठीक है, तो आपको एक नोट्स बनाते चलना है कि भारत में कितने महात्मा हुए हैं, ठीक है, कितने को राजा की उपाधि दी है, कितने को रानी की उपाधि दी है, ये अलग से नोट्स बनाते चलना है। तो भारत में 3 महात्मा तुम्हें अभी बता देता हूं, एक आध चौथा कोई और आएगा तो ध्यान रखना। महात्मा में अगर हम देखें तो सबसे पहले महात्मा की उपाधि बुद्ध को मिली, ठीक है, तो महात्मा बुद्ध हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे महात्मा की उपाधि स्वामी श्रद्धानंद को मिली, तो दूसरे महात्मा ये हो गए। तीसरे हो गए महात्मा गांधी और चौथे हो गए महात्मा ज्योतिबा फूले। तो ये 4 महात्मा हो गए। कोई और 5वां 6वां आएगा तो मैं बताता रहूंगा, आप अलग से नोट्स बनाते रहिए। उसी प्रकार रानी की उपाधि कितने लोगों को मिली है, तो एक तो गैडिंग ल्यू मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उनको रानी की उपाधि मिली है। इसके अलावा और किसी को उपाधि मिली है क्या? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उपाधि नहीं मिली, वो तो रानी थी ही, राजा की पत्नी रानी, ठीक है, तो जो राजा की पत्नी वाली रानी थी उनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसी जो राजा की पत्नी नहीं थी, जिनके पास राजकाज नहीं था, लेकिन फिर भी उनको रानी या राजा का उपाधि मिला है, जैसे राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मिली है, तो ऐसे उपाधियां लिखते चलना, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ शुद्धि आंदोलन, आर्य समाज ने जो शुद्धि आंदोलन चलाया था, क्रिश्चियन और इस्लाम में जो लोग कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस हिंदू में लाने के लिए जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, उसके मुखिया थे स्वामी श्रद्धानंद सचिव थे। एस्टैब्लिश्ड गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, वास्तव में इन्होंने हरिद्वार में अनेक गुरुकुल खोले थे। बाद में इन गुरुकुलों को मिलाकर के आज वर्तमान में उसको गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया है। आर्य समाज 1892 में 2 धड़ों में विकसित हो गया था। मुद्दा यही था कि एंग्लो वैदिक एजुकेशन साथ साथ दिया जाए या एंग्लो एजुकेशन ना दिया जाए, गुरुकुल पद्धति का काम किया जाए, उस पर बढ़ गया था। तो जो स्वामी श्रद्धानंद थे वो गुरुकुल स्टाइल में शिक्षा देना चाहते थे लोगों को, आधुनिक शिक्षा नहीं देना चाहते, और जो लोग आधुनिक देना चाहते थे वो डीएवी चलाते रहे, स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल चलाते रहे, ठीक है। टुक पार्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया है, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने वाले भी व्यक्ति थे ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर रहकर इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में काम किया है। रॉलेट एक्ट के समय इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, असहयोग आंदोलन में भाग लिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया है, ठीक है, और जब तक जिए हैं राष्ट्रीय आंदोलन का काम ये करते रहे। ये एकमात्र हिंदू सन्यासी थे जिन्होंने जामा मस्जिद से खड़े होकर के हिंदू मुसलमानों को संबोधित किया था और बोला था कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत जरूरी है, मिलजुल करके हमें काम करना है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सिंसियर चैंपियन ऑफ द अनटचेबल्स, B.R. अम्बेडकर, इन्होंने समाज सुधार के भी अनेक काम किए, जिसमें महिलाओं को शिक्षा देना, महिलाओं का उद्धार करना, अछूतों का उद्धार करना। इसलिए B.R. अम्बेडकर ने इनको कहा है कि अछूतों के लिए काम करने वाले ये बड़े महानतम और गंभीर व्यक्ति थे। असैसिनेटेड बाय अब्दुल राशिद, एक मुस्लिम व्यक्ति अब्दुल राशिद द्वारा इनकी अल्टीमेटली हत्या कर दी गई थी। इनकी स्टैच्यू दिल्ली टाउन हॉल में लगाया गया है। पहले वहां पर रानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की, उनकी स्टैच्यू थी, उसको हटा करके स्वामी श्रद्धानंद की वहां पर मूर्ति लगाई गई है। इनकी 2 महत्वपूर्ण किताब हैं। पहली किताब है द आर्य समाज एंड इट्स डिटेक्टर्स, माने आर्य समाज और उसके बुराई करने वाले, इसके निंदक, एक किताब है, और दूसरा है कल्याण मार्ग का पथिक, जो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये 2 महत्वपूर्ण हम लोगों ने यहाँ आर्य समाज देखा। कुछ और आगे समाज सुधार आंदोलन और समाज सुधार से संबंधित जो संगठन है उनके बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।